औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. Today's lecture is about the distribution of d electrons in T2g and Eg orbitals in octahedral complexes. As you all know कि अभी तक जो है वो हमने CFT थ्योरी जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम splitting of d orbitals in octahedral, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन एज वेल, आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। अब आपको पता है बेटा कि जब भी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं तो उसमें लिगेंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, like when the ligands are weak field ligands, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन डी ऑर्बिटल में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, यानी जब स्प्लिटिंग हो चुकी है डी ऑर्बिटल की इनटू सेट्स ऑफ टू ऑर्बिटल्स T2g एंड Eg, अब ये नेक्स्ट स्टेप है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस रूल के तहत होगी। ठीक है, जब आपका लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होता है तो आपको पता है कि T2g में टोटल कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? तीन। ठीक है, DXY, DYZ एंड DZX। और Eg सेट के अंदर कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? दो डी ऑर्बिटल होते हैं, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ठीक है, अब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपके पास जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले जो T2g के तीन डी ऑर्बिटल हैं T2g सेट में, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर उसके बाद यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन नंबर 4 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 5 विल फिल द Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन होंगे लाइक इलेक्ट्रॉन नंबर 6 7 एंड 8, ठीक है, दे विल फिल अप अगेन द T2g sets of d orbital and then electron number 9 and 10 will go to the Eg set of d orbitals। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो आपने एक रूल पढ़ा हुआ है, हुन्स रूल। ठीक है, हुन्स रूल क्या कहता था बेटा? इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप ओनली व्हेन ईच ऑफ द ऑर्बिटल इज एट लीस्ट सिंगली फिल्ड। यानी हुन्स रूल ये कहता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स को जितने भी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप होगा और उसके बाद जो है वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी तरह से ये जो जब लिगेंड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी that will be according to the Hund's rule। ठीक है, that means the electron will pair up only when each of the 5d orbital is at least singly filled। यानी पांचों के पांचों डी नीचे वाले, हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D2 ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस तरह से हुई थी कि T2g यानी तीन डी ऑर्बिटल जो थे दे वर बिलो लेवल एंड Eg, और दो डी ऑर्बिटल जो थे यानी Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल था दैट वेंट टू द हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, टोटल डी ऑर्बिटल कितने? 5, तीन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे और दो जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे। तो इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है, अगर आपका लिगेंड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल। यानी पहले सब इलेक्ट्रॉन जो है दे विल बी सिंगली फिल्ड अप, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सब में अगर एक एक आएगा तो नीचे वाले तीन में 1 2 3 और ऊपर Eg में 4 और 5, और उसके बाद 6 7 8 अगेन T2g में, और फिर इसके बाद 9 और 10 Eg सेट में। इसके एग्जांपल जो हमारे पास है दैट इज द लेट्स एंटर सम अदर स्टूडेंट्स। चले, इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास दैट इज द सिरप 6 कोबाल्ट के साथ फ्लोराइड। एज यू ऑल नो फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो उसके केस में जो है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी कि इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 विल फिल अप T2g, इलेक्ट्रॉन 4 एंड 5 विल फिल अप Eg सेट ऑफ d ऑर्बिटल, देन 6 7 8 विल फिल अप T2g एंड 9 एंड 10 विल फिल द Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब वो कहते हैं कि एक्चुअली जब वीक फील्ड लिगेंड होता है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो एनर्जी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन वो ग्रेटर होती है
देन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर बेटा आपको थोड़ा सा याद हो, जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जब डी ऑर्बिटल इन 2 सेट्स में स्प्लिट अप होते हैं तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वो कहते हैं कि इनके केस में उसके बाद इलेक्ट्रॉन को जो पेयर अप करने के लिए ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इस स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड अप इन केस ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड। ठीक हो गया। इसके बाद द नेक्स्ट व्हेन द लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और हम ये जो फिलिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की डी ऑर्बिटल्स के अंदर, ये हम कर रहे हैं फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एज यू ऑल नो T2G यानी 3 डी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल पे एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल इज एट हायर एनर्जी लेवल। तो ऑब्वियसली जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है फर्स्ट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप देन द हायर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड अप। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में किस रूल के तहत जो है वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है? हुंस रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर द when the ligands are the strong field ligand। ठीक है। इसमें हम सेम वही अगर कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल लें और लिगेंड जो है वो फ्लोराइड की बजाय हमारे पास अमोनिया हो, एज यू ऑल नो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है। तो अब क्या होगा, सेट ऑर्बिटल्स जो डी ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग उसी तरह से है, यानी T2G जो है वो लोअर पे है और EG जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे है। तो T2G कितने ऑर्बिटल कितने डी हैं? 3D हैं। ठीक है। तो DXY DYZ एंड DZX। तो सबसे पहले डी ऑर्बिटल के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरे में सेकंड, तीसरे में थर्ड। अब ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन नंबर 4 एंड 5 जो है वो EG में चला जाएगा, बल्कि अगेन इलेक्ट्रॉन नंबर 4 5 एंड 6 will fill up the T2G set। यानी जब ये पेयर अप हो जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नंबर 7 8 एंड 9 दे विल फिल अप द EG सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है। इससे आपको एक बात ये तो समझ आ गई कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आपको पता है कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है इट causes the electrons to pair up। ठीक है। इसके केस में पेयर अप हो जाता है और हाई फील्ड कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमें मिलते हैं। और मैं आपको इसकी नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स अभी जो है ना वो 1 by 1 आ रहे हैं, इसलिए मुझे उनको भी एडमिट करना पड़ा है। मैं आपके साथ नेक्स्ट जो है वो स्लाइड शेयर करती हूँ जिससे आपको मजीद जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये देखें बेटा, ये स्लाइड आप सबको नजर आ रही है? चले, इस स्लाइड में आप देखें डी ऑर्बिटल जो कि 5 है आपके पास सामने, DXY DYZ DZX DX स्क्वायर Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसके अंदर इस स्लाइड के अंदर बीच में स्टूडेंट्स को बार बार एक्सेप्टेंस देनी पड़ी है इसलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। इस स्लाइड में आप देखिए बेटा T2G set is below XY YZ ZX, EG set जो है is above as at higher energy level। एक साइड पे बेटा प्लीज अपना माइक म्यूट करें। एक साइड पे आपके पास डी ऑर्बिटल की फिलिंग जो है इज व्हेन डी ऑर्बिटल की फिलिंग जो है इज व्हेन द लिगेंड इज द वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है। दैट इज ऑन योर लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पे देखें। ठीक है। उसमें पहले इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 XY YZ ZX में, और उसके बाद 4 5 X स्क्वायर Y स्क्वायर और Z स्क्वायर में। इसके बाद 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर 6 फिर T2G में फिलअप हुआ है। ठीक है। अब यही वाली सेम जो है कोबाल्ट +3 के साथ आप अपनी राइट साइड पे देखें तो उसमें ये नहीं हुआ कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले 3D में और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले D यानी EG सेट में चलेंगे, बल्कि इस तरह से हुआ है कि पहले नीचे वाले तीनों जो D ऑर्बिटल हैं दैट आर XY YZ और ZX, उनमें इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 और फिर 4 5 और 6 भी उन्हीं ऑर्बिटल में फिलअप हो गया। यानी पेयर अप, पहले पेयरिंग हुई लेकिन वीक फील्ड के केस में पहले 1 2 3 नीचे वाले 3D में, फिर 4 5 ऊपर वाले 2D ऑर्बिटल में और फिर उसके बाद 6 7 8 नीचे वाले यानी T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को फिलअप करेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पहले पेयरिंग होगी और फिर उसके बाद बाकी ऑर्बिटल्स। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द फिलिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। इसके बाद इसी स्लाइड में नीचे जो है वो कुछ एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं, दे विल मेक इट
more clear to all of you. आप ये देखिए बेटा, D1 के केस में पहला कॉलम आपको बता रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, दूसरा वीक फील्ड लिगेंड का। अगर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अंडरस्टूड है, वो तो T2G को फिल अप कर देगा, ठीक है, EG वेकेंट। D2 दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में, D3 T2G में। फर्क बेटा शुरू होता है D4 से। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? अगर आपके पास आपका लिगेंड वीक फील्ड है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल गो टू द EG सेट, ठीक है। 1 2 3 के बाद 4 और 5 किस में चले जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन EG सेट में। बट इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये T2G में ही पेयर अप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 5 6 और 7, ये जो D4 5 6 और 7 है इनके केस में डिफरेंस है, लेकिन D1 D2 D3, D1 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास एक है, आपने उनकी फिलिंग करनी है दोनों सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में। D2 फॉर दोज complexes which have 2 electron in d orbital, D3 which have 3 in d, D4 which have 4 in d। समझ आ गई बेटा इस बात की? ठीक है, इस बात की समझ आ रही है आपको? जी बेटा मुझे रिप्लाई दें ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रही है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके साथ शेयर करूं। यस मिस आ रही यस है। मैम ठीक है बेटा, आ रही है। चले इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज दिस वन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अभी तक ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया 12.8, इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर द D1 D2 D3, ठीक है, एंड D8 9, ठीक है, एंड 10, इनके लिए जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन d ऑर्बिटल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फॉर वीक फील्ड वो सेम है, लेकिन फॉर D4 D5 D6 एंड D7 उनके लिए देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। इसके बाद बेटा आप ना एक टर्म यूज करते हैं अक्सर, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस एंड, या फिर आप उसको कहते हैं लो फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और स्पिन पेयर्ड या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है उस टर्म को आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आपको ये समझ आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन्स की स्प्लिटिंग हो जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू द CFT, तो उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है तो उनकी फिलिंग जो है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड, आइदर द लिगेंड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग फर्स्ट होगी और वीक फील्ड लिगेंड के केस में होम्स रूल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी इन द डी ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपके वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं यानी वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी जिनमें पेयरिंग नहीं होती, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होते बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज स्पिन फ्री और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, मैं इसको याद रखने की आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। आपको पता है ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं बेटा तो वो हमेशा हाई स्पिन होते हैं, तो आप इससे याद रखिएगा स्पिन फ्री और हाई स्पिन। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यानी वो जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, दे आर नोन एज स्पिन पेयर्ड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब ये आपने आज के बाद क्लियर कट इसको याद रखना है कि वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें वीक फील्ड लिगेंड होता है दे आर आल्सो नोन एज स्पिन फ्री और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है यानी इन विच the ligand pair up the electrons, they are known as spin paired और low spin complexes, ठीक है। अब ये नेम जो है ये according to the theories and according to the research of the scientists different name in complexes के लिए use किए गए, like as you can see on the screen according to the VBT orbital, जो आपने ये तो term हमने बहुत बार use की है, they use the term outer orbital complexes for spin free और low field और weak field complexes के लिए, ठीक है। और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को सेम नेम दिया गया CFT और LFT में स्पिन फ्री और लो फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। और VBT में जो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको नाम दिया गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का, यानी वो सिंपल नेम जो हम पहले यूज करते थे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, दे आर नाउ नोन एज और दे आर नाउ कॉल्ड एज स्पिन फ्री और लो फील्ड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। और वो कॉम्प्लेक्सेस जिनको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बेटा कहते थे अकॉर्डिंग टू द CFT एंड LFT, they are now named as spin paired और high field और strong field complexes, ठीक है बेटा जी। Now I repeat the whole lecture
First, as we were studying the CFT or the crystal field theory, we have studied the splitting of the d orbital in octahedral, tetragonal, tetrahedral, and square planar complexes. Now the today's lecture or the today's topic was the second part of that lecture, that is now the distribution of the electron in these sets of d orbital after the splitting of the d orbital. Okay, and we have observed that in case of the weak field ligands, the distribution of electron is different as compared to the high field or strong field ligand. Okay, when the ligand is weak field ligand, the electrons are filled in these splitted d orbital or in these two sets of d orbital, T2g and Eg, according to the Hund's rule. But when the ligand is a strong field ligand, first the electrons pair up, okay, and then they fill the other remaining the d orbital. That means the filling of the electrons in these d orbital is not according to the Hund's rule. ठीक है बेटा जी. And in the last we have seen that these orbitals are named differently now in CFT and LFT. यानी वो complexes outer orbital complexes, now they are known as spin free और लो फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, यानी जिनमें पेयरिंग नहीं होती और जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, they were inner orbital and now they are known as spin paired or high spin complexes. ठीक है बेटा, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया? Yes, Yes, ma'am. means. इसके बाद this is the next slide that we are going to discuss today. ठीक है, ये है बेटा जी, इसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं और उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर उनकी वैल्यू ऑफ पेयरिंग और वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग वो सारा डिस्कस किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि किस तरह से फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. ठीक है, अब इस पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, टाइप डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं. कॉम्प्लेक्सेस क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीज का है, आयरन का है, कोबाल्ट का है, और जिसमें पेयरिंग जो है वो ग्रेटर होगी वहां वो कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यानी उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है बेटा, और स्टूडेंट्स जो है वो स्टिल अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, इसलिए बार बार मुझे उनको एक्सेप्टेंस बीच में जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, एक्सेप्टेंस देनी पड़ी है. अच्छा जी, मैं अगेन रिपीट, ये जो बेटा आपको सामने स्क्रीन पे टेबल नजर आ रहा है, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, D4, 5, ठीक है, 6 और 7 की. एज यू ऑल नो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन D4, 5, 6 और 7 के केस में डिफरेंट होती है. ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इनमें पेयरिंग जो है वो जिनमें ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी, तो उनमें पेयर अप इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी वो कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे? हाई स्पिन होंगे. ठीक है बेटा, और जिनमें स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर होने का मतलब ये है कि T2G और EG सेट के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आ गया, यानी T2G बहुत लोअर एनर्जी पे और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल बहुत हायर एनर्जी पे है. तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, तो इसलिए उनमें पेयरिंग हो जाती है. ठीक है बेटा, ये बात समझ आई. और जिनमें जो है ना वो पेयरिंग एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है, इसका मतलब ये होता है कि उनमें T2G और EG सेट के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जब लिगेंड वीक फील्ड होता है तो वो T2G और EG के केस में इतना एनर्जी डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, वो एक दूसरे के करीब ही होते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली पहले 1, 2, 3 तीनों T2G में चले जाते हैं और फिर उसके बाद 4, 5 जो है वो EG में चले जाते हैं. लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में T2G और EG सेट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है. दैट्स व्हाई उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू लिव, ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू लिव इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी नीचे वाले तीनों जो है वो ही फिल अप हो जाते हैं, उन्हीं के अंदर पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो वो स्प्लिटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और T2G ज्यादा लोअर एनर्जी पे चला जाता है और EG ज्यादा हाई पे चला जाता है. तो उनमें चूंकि एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू लिव इन द T2G set of orbital. ठीक है, this was all for the today's lecture. Inshallah, tomorrow we will start with another one. But let me give you an assignment also. आपके साथ मैं एक और स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी. अच्छा जी, ये है बेटा, इसमें 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, आपने इसको सॉल्व करना है. इस एग्जांपल को आपको ये सॉल्व फॉर्म में भी मिल जाएगी. ठीक है, जिसमें आपके पास मैग्नीज का एक कॉम्प्लेक्स है और उसकी एनर्जीज दी गई हैं कि पेयरिंग एनर्जी जो है दैट इज P is 2800 पर सेंटीमीटर. ठीक है, और मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स के वाटर के लिए, और जब साइनाइड के साथ है तो उस वक्त एनर्जी 2100 पर सेंटीमीटर एंड 38,500 पर सेंटीमीटर है. ठीक है, तो आपने बताना है कि
कब ये कॉम्प्लेक्स जो है इनमें से, यानी मैंगनीज विद वाटर एंड मैंगनीज विद साइनाइड, विच कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन एंड विच कॉम्प्लेक्स विल बी द लोअर स्पिन। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है, आपने इसको सॉल्व करना है एंड लेट मी नो अबाउट इट कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई है कि अगर हमें एनर्जी दी जाए, यानी हमें पेयरिंग एनर्जी दी जाए और साथ में हमें स्प्लिटिंग एनर्जी दी जाए, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, और कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम होगी और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई स्पिन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, और लो स्पिन कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, सो इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर, complex will be high spin, and if pairing energy is smaller, complex will be low spin. ठीक है, that's all about today's lecture. इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आप टिल नाउ आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।